वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग पावर पीपल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान वीर सपूतों में एक ऐसे सपूत के बारे में जो कई बार जेल जा चुके हैं अपने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही ना देने के कारण। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कृपया करके स्किप न करें, वीडियो इन तक देखें। भारत के महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल 7 नवंबर 1858 को अविभाजित भारत के हबीबगंज जिले में पोयल नामक गांव में जन्मे थे। ये जिला अब बांग्लादेश में है। वह एक समृद्ध और संपन्न हिंदू वैष्णव परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम रामचंद्र पाल था, जो कि एक फारसी विद्वान और छोटे जमींदार थे। आपको बता दें कि कम उम्र में ही बिपिन चंद्र पाल ब्राह्मण समाज में शामिल हो गए थे और 1876 में शिवनाथ शास्त्री ने ही बिपिन चंद्र पाल को इनको ब्राह्मण समाज की दीक्षा दी थी। समाज के अन्य सदस्यों की तरह वे भी सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करने लगे। वे बचपन से ही जातिगत भेदभाव के विरोध में थे, इसलिए इन्होंने बेहद कम उम्र में ही जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की। यही नहीं, उन्होंने एक विधवा स्त्री से विवाह किया। उस समय विधवा स्त्री से विवाह करना भारतीय परंपरा के खिलाफ था और यह भारतीय समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था। वहीं विधवा से शादी की वजह से उन्हें अपने परिवार वालों के साथ भी अपने रिश्ते तोड़ने पड़े थे। आपको बता दें कि बिपिन चंद्र पाल शुरू से ही अपने फैसले पर अडिग रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक दबावों के बावजूद भी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। बिपिन चंद्र पाल की शिक्षा। महान स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल ने कलकत्ता में अपनी शिक्षा ग्रहण की। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। हालांकि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ दी। दरअसल बिपिन चंद्र पाल की शुरू से ही पढ़ाई लिखाई कुछ खास रुचि नहीं थी, लेकिन उन्होंने अलग अलग पुस्तकों का व्यापक रूप से अध्ययन किया। वहीं बिपिन जी ने एक हेडमास्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के सार्वजनिक पुस्तकालय में एक लाइब्रेरियन के रूप में भी काम किया, जहां उनकी मुलाकात शिवनाथ शास्त्री, S.N. बैनर्जी और B.K. गोस्वामी जैसे कई राजनीतिक नेताओं से हुई, जिससे बिपिन चंद्र जी सक्रिय रूप से राजनीति में आने के लिए और शिक्षा छोड़ने के लिए काफ़ी प्रभावित हुए। और इसके बाद वे तिलक, लाला और अरविंद के संपर्क में आकर उनकी उग्रवादी और राष्ट्रवादी देशभक्ति से भी काफ़ी प्रेरित हुए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक थे, जिनमें से अन्य दो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक थे। वह स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख शिल्पकारों में से एक थे, जो कि देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने साल 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में भी आर्म्स एक्ट की कठोर निंदा भी की। लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल ने साल 1905 में बंगाल के विभाजन में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के खिलाफ अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा इस दौरान उन्होंने कई सभाओं को भी संबोधित किया और विदेशी वस्तुओं के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह बहिष्कार किया। वहीं साल 1907 में अपनी पत्रिका वंदे मातरम के माध्यम से अंग्रेजी विरोधी जनमत तैयार किया, जिसके चलते उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें जेल जाना पड़ा। वहीं रिहा होते ही उन्होंने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। सरकार के दमन के समय बिपिन चंद्र पाल इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने साल 1908 में स्वराज पत्रिका की स्थापना की थी। इसके माध्यम से उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगने पर वह भारत लौट आए और यहां उन्होंने हिंदू रिव्यू पत्र की शुरुआत की। लेकिन साल 1909 में करजन वायली की हत्या के मद्देनजर राजनीतिक नतीजों ने प्रकाशन के पतन को जन्म दिया और इसके चलते भारत के महान क्रांतिकारी नेता बिपिन चंद्र पाल को लंदन में गरीब और मानसिक पतन के कारण मिल गए। बाद में वह चरमपंथी चरण और राष्ट्रवाद से दूर चले गए और उन्होंने महान संघीय विचार के रूप में स्वतंत्र राष्ट्रों के एक संघ का निर्माण किया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वराज का मुद्दा उठाने वाले बिपिन चंद्र पाल जी महात्मा गांधी या गांधी पंथ की आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी वजह से बिपिन जी ने असहयोग आंदोलन का भी विरोध किया। वहीं गांधी जी के प्रति उनके आलोचना की शुरुआत गांधी जी के भारत आगमन से ही हो गई थी, जो कि 1921 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में भी साफ तौर पर महसूस की गई थी। दरअसल बिपिन चंद्र पाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान गांधी जी की तार्किक की बजाय जादुई विचारों की आलोचना की थी। पाल ने स्वैच्छिक रूप से 1920 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। हालांकि राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने विचार जीवन भर अभिव्यक्त करते रहे। वहीं उनकी क्रांतिकारी विचारधारा से ब्रिटिश सरकार भी उनसे खौफ खाती थी। एक उग्र विचारधारा के पत्रकार के रूप में बिपिन चंद्र पाल एक प्रख्यात पत्रकार भी थे, जिनकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। उन्होंने अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल देशभक्ति की भावना और सामाजिक जागरूकता के प्रसारण में किया। स्वराज के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो पुस्तकें प्रकाशित की, उनमें से मशहूर पुस्तकों में राष्ट्रीयता और साम्राज्य, भारतीय राष्ट्रवाद, स्वराज और वर्तमान स्थिति,
भारत की आत्मा, द सोल ऑफ इंडिया, सामाजिक सुधार के आधार, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, हिंदुत्व का नूतन तात्पर्य और अध्ययन, द हिंदुइज्म और द न्यू स्पिरिट शामिल हैं। वह डेमोक्रेट, स्वतंत्र और कई अन्य पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं। उन्होंने परिदर्शक, न्यू इंडिया, वंदे मातरम और स्वराज एवं कतिपय जैसी पत्रिकाओं की भी शुरुआत बिपिन चंद्र पाल के द्वारा की गई है। वह कलकत्ता में बंगाल पब्लिक ओपिनियन के संपादकीय स्टाफ में भी कार्यरत थे। साल 1887-88 में लाहौर से ट्रिब्यून के संपादक के रूप में, वह 1901 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका भारत के संस्थापक संपादक भी रहे। साल 1906 में उनके अधारा शुरू की गई पत्रिका वंदे मातरम को बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने नियमित रूप से आधुनिक समीक्षा, अमृता बाजार पत्रिका और द स्टेट्समैन में योगदान दिया। आपको बता दें, वे सिर्फ एक अच्छे राजनेता और पत्रकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे वक्ता भी थे, जो कि अपने भाषणों से सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे, इसलिए राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली भविष्यवक्ता भी कहा गया है। बिपिन चंद्र पाल जी की रचनाएं और संपादन। साल 1898 में वह धर्मशास्त्र की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। हालांकि एक साल बाद ही वहां से भारत लौट आए और असहयोग आंदोलन के अन्य नेताओं के साथ उन्होंने लोगों में स्वराज की भावना का विकास किया। इसके लिए बिपिन चंद्र पाल जी ने लोगों के बीच सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए कई लेख भी लिखे हैं। बिपिन चंद्र पाल एक सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने लोगों के बीच देशभक्ति की भावना का विकास किया। इसके लिए उन्होंने पत्रकारिता के अपने पेशे का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने स्वराज के प्रचार प्रसार के लिए कई पत्रिकाएं, साप्ताहिक और पुस्तकें प्रकाशित कीं। बिपिन चंद्र सिर्फ एक महान क्रांतिकारी और एक अच्छे लेखक नहीं थे, बल्कि वे एक अच्छे संपादक भी थे। उन्होंने कई रचनाएं भी की और कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उनकी कुछ रचनाओं के नाम नीचे दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। संपादन। बिपिन चंद्र पाल ने एक अच्छे लेखक और पत्रकार रूप में बहुत समय तक काम किया। लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल तीनों ने मूलभूत माध्यमों की वकालत की, जैसे मैनचेस्टर या स्वदेशी के मिलों में बनाए गए पश्चिमी कपड़ों को जलाने, ब्रिटिश निर्मित माल का बहिष्कार करने और अंग्रेजों के मालिकाना हक वाले व्यापार और उद्योगों की तालाबंदी आदि कई तरह के अपने संदेश ब्रिटिश तक पहुंचाए। वंदे मातरम मामले में श्री अरबिंदो के खिलाफ गवाही देने के उनके मना करने पर बिपिन चंद्र पाल को 6 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। सच्चे देशप्रेमी और बिपिन चंद्र पाल ने साल 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र, 1905 में बंगाल के विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और 1923 में बंगाल संधि जैसे कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। वह 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 1887 में उन्होंने हथियारों के कानून को हटाने के लिए एक मजबूत याचिका दायर की, क्योंकि यह लोगों में भेदभाव और प्रकृति को प्रदूषित कर रही थी। वह राष्ट्र से सामाजिक बुराइयों को दूर करने और राष्ट्रीय आलोचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने में भी प्रभावी रूप से शामिल थे। बिपिन चंद्र पाल जी के उग्रवादी विचार। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी राष्ट्रीयता के प्रबल पक्षधर थे। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्भीकता उनके विचारों में कूट-कूट कर भरी हुई थी। वहीं साल 1907 में जब अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें गवाही के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने इसे मना करना उचित समझा, भले ही इसके लिए उन्हें 6 महीने जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। बिपिन चंद्र पाल जी का मानना था कि दास्ता मानवीय आत्मा के विरुद्ध है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को स्वतंत्र बनाया है। हमेशा राष्ट्र के हित में सोचने वाले बिपिन चंद्र पाल जी ने महसूस किया कि विदेशी उत्पादों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो रही है, यहाँ तक कि लोगों का कामकाज भी छीन रहा है। जिसके बाद उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया और लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही वह ब्राह्मण समाज के विचारों से भी काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने विधवा विवाह का खुलकर समर्थन किया। यहाँ तक कि उन्होंने विधवा से विवाह कर एक आदर्श प्रस्तुत किया था। वे जातिगत भेदभाव के भी कट्टर विरोधी थे, इसलिए वह वर्ग, धर्म, संप्रदाय से विहीन समाज की कल्पना करते थे, जो समस्त नागरिकों को समान अधिकार और सुविधाएं दे सकें। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गर्म धड़े के अभ्युदय को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे आंदोलन को एक नई दिशा मिली और भारतीय जनमानस में जागरूकता बढ़ी। बिपिन चंद्र पाल की मृत्यु। वहीं अपने जीवन के आखिरी सालों के दौरान बिपिन चंद्र पाल ने खुद को कांग्रेस से अलग कर दिया और एक अकेले जीवन का नेतृत्व किया। इस तरह स्वतंत्र भारत का सपना लिए 20 मई 1932 को उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह भारत ने अपना एक महान और जुझारू स्वतंत्रता सेनानी खो दिया। उनके त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूला जा सकता है। वहीं स्वराज प्राप्ति के लिए उनके अधारा किए गए संघर्षों के लिए हमारा देश उनका ऋणी रहेगा। पूर्ण स्वराज और राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष करने वाले भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल ने क्रांतिकारी विचारधारा के साथ स्वतंत्रता के लिए अपील की। वे प्रार्थना करने की बजाय निर्भीकता के साथ अपनी नीतियों के पालन पर भरोसा रखते थे।
उग्र विचारधारा के स्वतंत्रता सेनानी बिपिन चंद्र पाल के विचारों का लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि तत्कालीन युवा पीढ़ी ने उनसे प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को एक संपन्न, स्वस्थ और आज़ाद बनाने के लिए कुर्बान कर दिया। उनके त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूला जा सकता। हमारे देश के वीर सपूतों को हम ऐसे ही याद करते रहें और उनसे प्रेरित होकर हम एक देशभक्त बने। और ऐसे ही रोचक जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।